गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं आज अगला क्वेश्चन। कल जो पढ़ाया था, कल क्लास में क्या पढ़ाया था? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उसी के बेस पे क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। Goods for rupees, point number 1, goods for rupees 50,000 were destroyed by fire. आग लग गई। Goods for rupees 18,000 were distributed as free sample and 20,000 were given as charity in cash. Goods worth rupees 25,000 and cash rupees 40,000 were taken away by the proprietor for his personal use. Goods worth rupees 20,000 and cash rupees 5,000 was given as away as charity. Cash rupees 1 lakh was stolen from the iron safe of the trader. तो ये है एंट्रीज, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्यूशन। गेट का कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। लेजर फोलियो कॉलम हमने नहीं बनाया, उसको बना लेना। ठीक है, यहाँ पर यहाँ डेट हो गया, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर पर्टिकुलर के बाद यहाँ बनता है लेजर फोलियो, एक कॉलम बनता है, उसको बना लेना। जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 1 है गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 50,000 का गुड्स जल गया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? डेट नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहां पर एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग goods destroyed by fire। 50,000 50,000। ठीक है, आग लग गई। आग लग गई तो क्या कोई लॉस हो गया? लॉस कहाँ आता है? डेबिट में आता है। टू परचेज के लिए था, क्योंकि मेरे पास से गुड्स कम हो गया। कल ही बताया था, अगर गुड्स जब आता है तो उसको परचेज बोलते हैं, डेबिट में लिखते हैं। अब मेरे पास से गुड्स कम हो रहा है, अदर देन सेल्स, तो क्या लिखते हैं? परचेज ही लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड, गुड्स वर्थ रुपीज 80,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 वर गिवन एज चैरिटी इन कैश। इसमें दो क्वेश्चन है। ए पार्ट क्या बोल रहा है? गुड्स हमने दे दिया एज फ्री सैंपल। कल ही बताया था फ्री सैंपल क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। टू परचेज क्यों? क्योंकि मेरे पास से गुड्स कम हो रहा है अदर देन सेल्स। एंट्री क्या होगी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट बीइंग goods distributed as free sample। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या है? आगे क्या बोल रहा है? एंड 20,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। और 20,000 रुपए हमने क्या दिया है? चैरिटी दिया हुआ है, कैश दिया है मेरे पास। तो अगले एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
ठीक है, यहाँ पर ऊपर अमाउंट नहीं लिखा था, कितना था अमाउंट 18,000, यहाँ पर कितना अमाउंट है 20,000 और 20,000, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कैश क्यों लिखा है, क्योंकि हम चैरिटी कैश के फॉर्म में दे रहे हैं, इसलिए 2 कैश आ गए। ऊपर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे गुड्स देकर, इसलिए 2 परचेज आया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, goods worth rupees 25,000 and cash rupees 40,000 was taken away by the proprietor for his personal use। तो प्रोप्राइटर के नाम से जो भी चीजें फर्म से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। अब प्रोप्राइटर 2 चीज ड्रॉ कर, एक तो कैश जा रहा है फर्म से तो 2 कैश, एक गुड्स भी ले जा रहा है तो 2 परचेज। एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। थर्ड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। कैश कितना ले गया, वो कैश ले गया है 40,000 और गुड्स ले गया है 40,000 और गुड्स ले गया है 25,000, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी हो गई 65,000, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट। अब आगे इधर आ जाते हैं। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। इसके आगे इधर से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या बोल रहा है, गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एंड कैश रुपीज 5,000 गिवन एज चैरिटी। हम चैरिटी 2 तरीके का दे रहे हैं, एक गुड्स भी जा रहा है चैरिटी के फॉर्म में, एक कैश भी जा रहा है चैरिटी के फॉर्म में। और चैरिटी में क्या है, खर्चा होता है, एंट्री क्या हो, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू परचेज, ठीक है। एंट्री क्या बनी, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। यहाँ अमाउंट कितना है, परचेज कितना है, गुड्स कितना गया 20,000 से गुड्स गया और कैश कितना गया 5,000, तो टोटल चैरिटी कितनी हो गई 25,000। यहाँ पर नरेशन नहीं लिखा है, बीइंग कैश एंड गुड्स withdrawn by the owner, ठीक है। अब आगे लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट क्या है, कैश 1 लाख रुपीज was stolen from the iron safe, 1 लाख रुपए चोरी हो गया, तो लॉस बाय थेफ्ट टू कैश, क्योंकि मेरे पास से कैश लिया हुआ है। एंट्री क्या हुई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितना 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज बी कैश स्टोलन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन फिनिश। टोटल कर लेना कितना आएगा, टोटल अगर आप ऐड करें तो आएगा 2,78,000, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 चलो, क्वेश्चन नंबर 26 ठीक है। Question number 26. Received a VPP from Mohan Lal for 25,000. Sent a peon to collect it, who paid 200 as cartage. Point number 2. Received 1,000 from sale of old newspaper and 5,000 from sale of old chair. Good costing 7,000 were given as charity. Arun pays us 63,000 after getting 10% discount for prompt payment. Received cash from debtors written off bad debt last year. Sold goods rupees 50,000 to Ashok on credit at a profit of 20% on cost. Sold goods costing 1 lakh for rupees 1 lakh for 40,000. Provide 50,000 as interest on capital. Paid rent of building 60,000 by check. Half the building is used by the proprietor for residential purpose. Outstanding salary at the end of the year is 30,000. Pass the entries. तो ये क्वेश्चन अच्छा है, कुछ नए पॉइंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिसीव अ बीपीपी फ्रॉम मोहन लाल। ठीक है, तो क्या होता है? वैल्यू पेबल पोस्ट। वैल्यू पेबल पोस्ट में होता क्या है कि सेलर जो है वो गुड्स आपको भेज देता है थ्रू दी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, थ्रू दी पोस्ट ऑफिस आपको गुड्स भेजता है, तो आप जाते हो पोस्ट ऑफिस से गुड्स लेते हो और वापस पेमेंट कर देते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट। तो यहाँ पास क्या हो रहा है? आप गुड्स आपके पास आ रहा है तो आप खरीद रहे हो गुड्स। ठीक है, मोहनलाल से हम गुड्स खरीद रहे हैं और हम क्या पे कर रहे हैं? 200 रुपीज एज कार्टेज। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हम गुड्स खरीद रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, और हम कार्टेज भी पे कर रहे हैं तो कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वैल्यू पेबल पोस्ट से मतलब थ्रू दी पोस्ट ऑफिस हम जो गुड्स मेरे पास आता है उसको हम नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। कितने गुड्स है? गुड्स है 25,000 का, और फिर कार्टेज कितना है? 200। हमने कितना पैसा पे किया? 25,200। बीइंग गुड्स परचेज थ्रू VPP एंड कार्टेज पेड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड क्या है? रिसीव 1,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5,000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड चेयर। दो चीज हम बेच रहे हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड चेयर बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल वर्ड नहीं यूज करते। हम सेल वर्ड तभी यूज करते हैं जब हम गुड्स को बेच रहे हैं। गुड्स के अलावा कोई और चीज हम बेचते हैं तो वो उसी नाम से आता है। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट, और दूसरा है टू सेल ऑफ ओल्ड चेयर अकाउंट। कितने का न्यूज़पेपर बिका? न्यूज़पेपर बिक रहा है आपका 1,000 का और चेयर है 5,000। 1,000 का न्यूज़पेपर बिक रहा है और 5,000 की चेयर बिक रही है। कितना हो गया? 6,000 रुपीज। बीइंग ओल्ड न्यूज़पेपर एंड चेयर सोल्ड। ठीक है, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या है?
गुड्स कॉस्टिंग 7,000 गिवन एज चैरिटी, सिंपल सा है, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, कितना 7,000 being goods given as charity, ठीक है। फोर्थ एंट्री क्या है, अरुण pays as 63,000 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर फ्रॉम पेमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन, अरुण ने हमें कितना पैसा दिया, 63,000 पे किया आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट लेने के बाद। तो जो पैसा हमें मिला है वो पूरा 100% नहीं मिला, 10% डिस्काउंट हटाने के बाद मिला, मतलब कितना पैसा मिला है हमें, 90% मिला है। मिलना कितना था हमें वो निकालना, ठीक। तो वो अभी दिखाता हूँ निकाल के कैसे निकलेगा। पहले एंट्री समझना, पैसा हमें मिला अरुण से तो कैश आया, ठीक है, हमने उसको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है, तो कहाँ आएगा, डेबिट में, और नीचे क्या आएगा, टू अरुण, क्योंकि अरुण कौन है, गिवर। तो एंट्री लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू अरुण being cash received from अरुण, ठीक है। कितना मिला हमें, 63,000 मिला, 63,000 मिला। अब देखो जो पैसा हमें मिला है वो आफ्टर डिस्काउंट है, आफ्टर 10% डिस्काउंट। जो पैसा हमें मिला है कितना मिला है, 90%। तो 63,000 को आप डिवाइड कर दो 90% से, तो आपका क्या जाएगा, 100% अमाउंट, मतलब जितना मिलना था वो आ जाएगा। देखना इधर 63,000 है, डिवाइड बाय 90% आप करोगे तो आपका आ जाएगा 70,000, मतलब 70,000 मिलना था अरुण से, मिला कितना, 63,000, कितना कम मिला, 7,000, वो क्या है, डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट दिया। बात समझ गई। तो जो पैसा हमें मिला है वो 90% मिला है, डिस्काउंट हमने कितना दिया, 10%, मतलब 7,000। पैसा मिलना कितना था, 70,000, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव कैश फ्रॉम अ डेटर्स रिटर्न ऑफ बैड एज बैड डेट लास्ट ईयर। हमें पैसा मिला डेटर से जो पहले बैड डेट हो गया था, सिंपल से एंट्री, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। जो पहले बैड डेट हो गया था अब वो रिकवर हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, कितना अमाउंट है, अमाउंट है 20,000 being bad debt recovered, ठीक। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, sold goods costing 50,000 to Ashok on credit at a profit of 20% on cost। हम जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। जो सेल का मतलब क्या होता है, सेल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जुड़ा होता है। सेल तभी तो बोलते हैं सेल ना, जब हम कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं तो परचेज, जब बेचते हैं तो सेल, जब हम बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़कर बेचेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। जब हम बेचेंगे तो कॉस्ट मतलब 50,000 में 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचेंगे। तो एंट्री क्या होगी, किसको हम बेच रहे हैं, अशोक को बेच रहे हैं, है ना। तो एंट्री क्या होगी, अशोक डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा, 50,000 रुपीज आपका कॉस्ट है, उस पर निकालिए 20%, 50,000 का 20% आएगा 10,000, तो सेल प्राइस कितनी हो गई, 50,000 प्लस 10,000, दैट इज 60,000। यहाँ पर आएगा 60,000। गुड्स सोल्ड टू अशोक,
सेवेंथ क्या बोल रहा है? गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 1 लाख फॉर रुपीज 1,40,000। 1 लाख का गुड्स हमने कितने का बेचा? 1,40,000 का। तो हम सेल प्राइस देखते हैं, ठीक है, कॉस्टिंग से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? सेम एंट्री होगी, बस यहाँ पर कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितना? 1,40,000, क्योंकि हम सेल प्राइस से ही सेल क्रेडिट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। 8th एंट्री, 8 क्या है? प्रोवाइड 50,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हाँ, बताना क्या है एंट्री? लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ठीक है। कितना है? कितना अमाउंट है? 50,000। 50,000 और 50,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फिर? पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000, हाफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है। 9, हमने बिल्डिंग का रेंट पे किया, तो रेंट की एंट्री क्या होती है? नॉर्मल रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। यहाँ से पेमेंट चेक से है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सिंपल एंट्री है। लेकिन आधी बिल्डिंग कौन यूज कर रहा है? प्रोप्राइटर। तो रेंट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देंगे, एक तो रेंट ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग। क्यों? क्योंकि वो प्रोप्राइटर आधा यूज कर रहा है। तो एंट्री देखना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग रेंट पेड। तो रेंट हमने कितना पे किया? 60,000। आधा कौन यूज कर रहा था? ओनर। तो कहां चला गया? ड्राइंग में। तो आधा किसके लिए था? बिजनेस के लिए, तो वो रेंट में ही आ गया, ठीक है। बिजनेस पर्पस के लिए अगर पूरा होता तो पूरा रेंट में आता, लेकिन आधा बिजनेस पर्पस के लिए, आधा किसके लिए है? ड्राइंग प्रोप्राइटर के लिए। तो जो बिजनेस पर्पस के लिए किसमें आ गया? रेंट। लास्ट में आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ ईयर 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें देनी बाकी है, कितनी? 30,000। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 30,000। ये एंट्री नोट लिखवा रखा है, ठीक है। तो एंट्री क्या? कंडीशन क्या है? बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रोवाइडेड, ठीक। ये आपका क्वेश्चन खत्म, टोटल वैल्यू का, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, टोटल करना कितना आएगा? 468 200, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म। तो सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में ऑलमोस्ट, ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक एडिशनल क्वेश्चन कराएंगे, बाकी इसमें सब कुछ हो गया। तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, एक क्लास में और बची हुई है। थैंक यू।